सबसे पहले छावा, उसके बाद औरंगजेब का भूत, जिसके बाद कब्र हटाने पर विवाद, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा का मास्टरमाइंड एक मुसलमान का निकलना, फिर राजनीति का चरम सीमा पर पहुंच जाना, आरोपियों को कब्र से खोदकर इंसाफ दिलाए जाने के बयानों का सिलसिला जारी रहना। ये सब कितना सिनेमैटिक सा लगता है ना, लेकिन अब ये उतना सिनेमैटिक सा नहीं लगने वाला है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर हिंसा मामले में 2 आरोपियों के घरों को गिराने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन के रवैये को मनमाना और दमनकारी बताते हुए कड़ी फटकार भी लगाई है। बता दें कि नागपुर में हुई हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे लेकर अदालत में चुनौती दी गई। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है। इससे पहले जब महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर आरोपियों के मकानों पर चल रहा था, तो हालात बड़े ही चिंताजनक माने जा रहे थे। 24 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले जब नागपुर में जिला प्रशासन की टीम ने आरोपी यूसुफ खान के घर पर उसे अवैध निर्माण बताकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया, तो सुनिए कि ANI के कैमरे पर यूसुफ के छोटे भाई अयाज खान ने जिला प्रशासन की टीम पर कितने गंभीर आरोप लगाए। आपको ये बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ बदला लेने की मेंटेलिटी से हुआ है। हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस दंगे में। मेरे ये जो प्रॉपर्टी है मेरे फादर की है, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये 1970 से हमारी प्रॉपर्टी है और इसके अंदर कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग लॉ अबाइडिंग पीपल है, वी स्टे हियर, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। सैटरडे दिन हमको NMC वालों ने आके एक नोटिस दिया, बीइंग सैटरडे बीइंग अ हॉलीडे। NMC वालों ने हमको नोटिस, फोर्सफुली नोटिस दिया। यू कैन सी दैट वो वहां चिपका हुआ है नोटिस। हमको हैंड ओवर भी नहीं किया और हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप सिविल ऑफिस, हमने जब उनको डॉक्यूमेंट्स बताया, माय प्लान इज सैंक्शन, एवरीथिंग इज सैंक्शन। तो जब मैंने उनको बताया तो बोले ठीक है आपका सैंक्शन है, आप ये पेपर्स ले आके NMC सिविल लाइन्स में दे दिए। व्हेन वी वेंट देयर दे हैव रिफ्यूज टू टेक द डिटेल्स फ्रॉम अस और उन्होंने बोला कि बी टुडे इज अ हॉलीडे, आप हॉलीडे के दिन नोटिस दे सकते हो लेकिन एप्लीकेशन ले नहीं सकते हैं। तो उन्हें रिफ्यूज किया। फिर भी हमने अपने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया। वी हैव अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद अस, आई कैन शो यू लेटर। और हमारे पास फोटोज भी कि हम वहां जाके दिया है। अयाज यही नहीं रुके, वो आगे बताते हैं कि कैसे BMC ने उनके साथ जबरदस्ती का रवैया इख्तियार किया और उनकी एक भी बात सुने बगैर उनके घर को बुलडोजर से महाराष्ट्र सरकार ने तोड़वा डाला। अयाज बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार का भी जिक्र करते हैं। जब हम मंडे को गए और हमने मंडे को उनको बोला कि आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, तो उसके बोलने से पहले ही उन्होंने अपनी कार्रवाई दे दिया था। ऑर्डर तोड़ने का ऑर्डर निकाल के साहब को भेज दिया और बाय द टाइम आई रीच हियर तो 11 बजे, 11:30 बजे दे हैव स्टार्टेड डिमोलिशिंग माय प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं, उनके बोलने के बावजूद कि भाई हमारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने स्टे के लिए डाला है विथ ऑल द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। और उसके ऊपर जब उन्हें पता चला कि हम ऑर्डर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने गए हैं, तो उन्होंने मजदूर को डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद में तोड़ के ये सब तोड़वा दिया है। और जब अभी 3 बजे जब हमारा 2 बजे सुनवाई हुई तो इमीडिएटली कोर्ट ने NMC को फटकार लगाई है। फटकार लगाने के बाद में बिकॉज कोर्ट ने NMC को ये किया कि वो लॉ अबाइडिंग पीपल है, आप उनको ऐसा क्यों कर रहे हैं। 97 ईयर ऑफ एज इज माई फादर और उनके लिए करे तो इमीडिएटली उन्हें वर्बली बोला है मिस्टर कासट को, जो NMC का वकील है, कि उनको बोलो कि ये कार्रवाई, इलीगल कार्रवाई इमीडिएटली रोके। और कोर्ट ने रुकाई है, वी गॉट अ स्टे, और इसलिए हमारा ये डिमोलिशन रुका है। लेकिन इतना बड़ा डैमेज हुआ है, हमारी इज्जत की डैमेज किया है, इन्हें हमारे पैसे से डैमेज किया है और टाइम से डैमेज किया है। ये NMC ने अपनी नाहक कार्रवाई करके ये एक्शन लिया है। माय नेम इज अयाज, आई एम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अयाज ऐसे अकेले नहीं जिनका घर BMC ने तोड़ डाला है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले ही नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले फहीम खान के 2 मंजिला घर को भी तोड़ा जा चुका था। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद यूसुफ शेख के घर के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई। वहीं फहीम खान और यूसुफ शेख ने अपने घरों की तोड़फोड़ के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस नितिन सांबरे और वृषाली जोशी की बेंच ने सुनवाई की।
कोर्ट ने सवाल किया कि बिना सुनवाई के घरों को कैसे तोड़ा गया। फहीम खान के वकील अश्विनी इंगोले ने बताया कि कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो नुकसान की भरपाई प्रशासन को करनी होगी। सोमवार सुबह पुलिस सुरक्षा में नगर निगम ने फहीम खान का घर गिराना शुरू किया। उनके घर को बिना इजाजत बनी अवैध इमारत बताया गया। वहीं दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर का भी एक अवैध हिस्सा तोड़ा जा रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। बता दें कि फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के नेता हैं। उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और वो 17 मार्च की हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं। नगर निगम के मुताबिक फहीम खान के घर की लीज 2020 में खत्म हो गई थी और उनके घर के लिए कोई आधिकारिक नक्शा पास नहीं हुआ था। उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस दिया गया था। निगम ने ये कार्रवाई महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम MRTP एक्ट के तहत की, लेकिन अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है, तो देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस BMC के बुलडोजर को कितना कंट्रोल में रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।